हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10th की एक सिंपल सी पोम देखने वाले हैं विच इज़ द टाइगर इन द जू। मतलब एक टाइगर की स्टोरी है, कैसे वो जू में था, एंड पूरा स्टोरी हम लोग समझेंगे। ठीक है। The poem explains the situation of a tiger in the zoo. The poet narrates the tiger's erstwhile life in the jungle when he was like a free animal and now when he is caged in the zoo. मतलब poet compare कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में एक एनिमल की लाइफ कैसी होगी एंड एक जू में जब वो केज में है उनकी लाइफ तब कैसी होगी। द पोएट बिगिन्स बाय डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइगर। मतलब पोएट ने बिगिन की ये पूरी पोम पहले टाइगर के फिजिकल फीचर्स बताने के साथ कि कैसे केज में उसको रखा गया, एंड द पोएट देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब हाउ अ टाइगर्स लाइफ वुड हैव बीन इफ ही वाज इन द जंगल। तो उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो जंगल में होता। In the end, the poet once again explains the situation of the tiger in the cage. The poet says that the cage have changed the personality of the tiger. मतलब जो उसका virtue है, जो उसका nature होना चाहिए एक free animal के जैसा, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल ही missing है। He further elaborates that a tiger was a powerful and a brave animal in the jungle and villagers were terrified by his power. However, now the tiger has been confined. Confined मतलब restricted. यहाँ पे confined का मतलब है restricted in the cage and has turned into a helpless and a powerless animal. जबकि by nature, by virtue ये सबसे powerful है, तो भी यहाँ पे आके ये क्या है, दबा हुआ बैठा है। ठीक है। In the opening stanza, the poet describes the appearance of a tiger in the zoo. He says that the strips on the tiger's body are visible from a far distance. These stripes are darker in color than the rest of his body structure. The tiger moves in cage but can't walk on a few steps as the cage is small. तो ऑफ कोर्स यार उसकी साइज़, उसकी बॉडी देखो, हम उससे छोटे हैं, बट हम ही जब एक रूम में कन्फाइंड रहते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, तो हमें भी बहुत इरिटेशन होती है। एंड सेम चीज़ उस टाइगर के लिए होगी। केज में वो वॉक तो कर पा रहा है बट ही इज़ नॉट एज फ्री एज ही शुड बी, है ना। तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा एक टाइम के बाद। द टाइगर इज़ फुल ऑफ एंगर बट ही सप्रेसेस इज ड्यू टू इट्स हेल्पलेसनेस। मतलब वो सप्रेस कर जाता है, अपना गुस्सा दबा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसको यहीं पे ही दबे रहना है, मतलब उसको यहीं पे ही कन्फाइंड रहना है। ठीक है। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जंगल. ही डिस्क्राइब्स द अदर साइड ऑफ द टाइगर व्हेन ही इज अ फ्री एनिमल. The poet says that in the natural habitat, that is dark forest, the tiger would have been lying in the shadow of the tree or hiding in the long grass to prevent other animals from noticing his movements. तो पोएट बता रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में कि अगर वो जंगल में होता, या तो वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता, या तो वो लॉन्ग ग्रास के पीछे घूम रहा होता और बाकी एनिमल से छुप रहा होता उन पे शिकार करने के लिए। In this way, he would reach the water hole where all the animals of the forest came to drink water. When a deer would pass through the water hole, he would attack and have the meal for the day. तो वो जब बस मौका ढूंढता कि कैसे मैं डियर पे अटैक करूँगा एंड अपना पूरा दिन भर का खाना जुगाड़ लूँगा। तो यहाँ पे उसको भले खाना वगैरह मिल रहा है बट उसको एक जो फ्रीडम होनी चाहिए, जो उसका नेचर है, जहाँ पे उसको हैप्पीनेस मिलेगी, उसको वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ठीक है। अब इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज. तो दहाड़ता है, वो करता. द टाइगर वुड शो हिज wide sharp long teeth and carved nails while moving here and there to scare the villagers. तो डराता लोगों को, उनको इधर उधर घूम के अपनी presence feel करवाता. Here the poet wants to convey that if we destroy the forest, then the tigers will have to forcefully come out to towns and villages for their food.
है ना। जैसे कोई भी जगह है जहाँ पे हैबिटेट टाइगर्स का है, एनिमल्स का है, तो अगर हम उनसे डरते हैं तो वो भी हमसे डरते हैं। एंड अगर हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे, हम उनकी रहने की जगह डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो इवेंचुअली फूड के ढूंढने में और अपनी नॉर्मल लाइफ को रन करने के लिए वो विलेज की तरफ, टाउन की तरफ आएंगे। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बार बार टाइगर स्पॉट होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो एरिया कमर्शलाइज नहीं था, अब उस एरिया में स्कूल्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, तो टाइगर को भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट की आदत है। अब ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ इंक्रीज होगी तो उस बेचारे को भी तो चाहिए अपनी प्राइवेट स्पेस, जिसके लिए वो क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा एंड उसको नॉर्मल लगेगा ना। फिर ये लोग मेरे एरिया में आ रहे तो वो अपनी एक्सटेंड करते करते बाउंड्री टाउन तक एंड विलेज तक फिर आ जाएगा, है ना। तो तभी वो एक ह्यूमन टेरर का कॉज बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दी फोर्थ स्टैंजा द पोएट स्टॉप्स इमेजिनिंग द टाइगर्स फॉरेस्ट लाइफ। फोर्थ स्टैंजा में उनने टाइगर की वो फॉरेस्ट लाइफ इमेजिन करना बंद किया एंड रिटर्न्स टू द रियल कंडीशन। The poet says that the tiger is locked in a strong cell which is made up of sturdy material, hard material, जिससे टाइगर एस्केप नहीं कर पाए क्योंकि पावरफुल है एंड उसके पास सारी स्ट्रेंथ है, बट वो अभी भी बिहाइंड द बार्स, मतलब एक तरीके से जेल के अंदर है। The tiger moves slowly and quietly in his cage and pays no attention to the people who are coming to see him। तो उन लोगों के लिए तो कोई है ही नहीं, उनको इरिटेट होता है और जब लोग उनको छेड़ते हैं या उनको देखने आते हैं इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं, उनकी पीस, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं बचती। एंड यहाँ पे यही बताया गया कि टाइगर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, वो उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करता, ठीक है। And now in the last stanza the poet says that the tiger does not sleep at night. He hears the sound of patrolling car. The noise of patrolling cars disturb the tiger and does not allow him to sleep. तो जंगल में इनको पीसफुल लाइफ की आदत है एंड यहाँ पे इनकी वो पीसफुल लाइफ ले ली गई है। He keeps staring at the stars with his brilliant eyes. He gets lost in his thoughts and wonders why he has been imprisoned in the cage. And यहाँ पे हमारी पोम भी एंड हुई। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, बहुत स्टडी कंटेंट आने वाला है इन द कमिंग मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर, फॉर विच स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।